सरकार की भी चिंता सदस्यों के साथ है। हम इसका विस्तार कर रहे हैं, धीरे धीरे अनुमंडल स्तर तक भी जाएगा। इसलिए हम सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं। बिहार में शराबबंदी का मुद्दा चल रहा है। क्या शराबबंदी खत्म होगी? सरकार को नुकसान है इससे। वहीं विपक्ष आरोप लगा रही है कि सूखे नशे का सेवन किया जा रहा है, लोग ज्यादा इससे उनको हानि पहुंच रहा है। जहरीली शराब का सेवन कर कर लोग मर जा रहे हैं। अब देखिए विजय चौधरी नीतीश के खासम खास सदन के अंदर क्या कुछ कह रहे हैं शराबबंदी पर और भी अन्य मुद्दों पर। जरा आप उनकी बातों को सुनिए। की परिकल्पना से लेके सब इसी सरकार और मुख्यमंत्री के सोच के तहत है। पहली बात। दूसरी बात कि इसका चरणबद्ध तरीके से विस्तार कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यालय बिहटा में बनाया गया है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण देके हम एसडीआरएफ के कैडेट्स को तैयार कर रहे हैं। मुख्यालय से लेके अभी सभी जिलों में उसकी उपलब्धता करा दी गई है। माननीय सदस्य की चिंता भी वाजिब है, सरकार की भी चिंता सदस्यों के साथ है। हम इसका विस्तार कर रहे हैं, धीरे धीरे अनुमंडल स्तर तक भी जाएगा। इसलिए हम सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये तो चरणबद्ध विस्तार की प्रक्रिया है। मुख्यालय बना, अब वहां से जिला मुख्यालय में गया है, अगले चरण में अनुमंडल में जाने की बात आएगी। श्री मिथिलेश तिवारी आ जाएगा। आपने जो कहा है ना समीक्षा माननीय मंत्री कर लेंगे उपकरण के बारे में। मिथिलेश तिवारी। अध्यक्ष महोदय, जवाब तो माननीय मंत्री जी ने अपलोड किया है, लेकिन अध्यक्ष महोदय जवाब में आपस में ही कंट्राडिक्शन है। 2018 में जवाब आता है महोदय विभाग का कि 14 से 15 में ये योजना ही कार्यान्वित नहीं थी, और अभी के जवाब में महोदय लिखा हुआ है यह योजना 2014 से 17 के बीच स्वीकारात्मक है। मैंने पूछा है कि 2014 से 17 के बीच यह योजना थी क्या? विभाग ने क्या दिया? स्वीकारात्मक। और 18 का जवाब है विभाग का कि 14 से 15 में योजना ही नहीं थी महोदय। नंबर 1। नंबर 2 महोदय, 18 में जवाब देता है विभाग महोदय कि अभी अंकेक्षण प्रतिवेदन भारत सरकार ने मांगा है, अंकेक्षण प्रतिवेदन हम भेजेंगे, उसके बाद उसका केंद्रांश राशि आ जाने के बाद हम भुगतान करेंगे महोदय। अभी जवाब आता है महोदय सरकार का पूरक पूछ दीजिए कि वो केंद्रांश की अंकेक्षण प्रतिवेदन चला गया, अब सीधे विभाग पल्ला झाड़ रहा है महोदय। कहता है कि ये बीमा कंपनियों का को देना है, इससे राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं। महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कि पटना उच्च न्यायालय का आदेश भी मेरे हाथ में है महोदय, और अररिया के 2 अस्पताल योग माया देवी मेमोरियल हॉस्पिटल और उत्कर्ष भारद्वाज डॉक्टर उत्कर्ष भारद्वाज, इसमें स्पष्ट कोर्ट का ऑर्डर है महोदय, माननीय न्यायालय का ऑर्डर है। इसमें सीधे लिखा हुआ है महोदय कि डेट एज हैव बीन क्लेम्ड इन द रीट एप्लीकेशन एंड दे आर फाउंड टू बी जेन्युइन एंड पेएबल। फिर लिखता है आगे, then the respondents shall pay the admitted claim of the petitioners after taking a decision thereon as above within 1 month. Therefore, the writ petition stand disposed of accordingly. महोदय 1 महीना में भुगतान करना था महोदय, और भुगतान आज तक नहीं हुआ महोदय। माननीय मंत्री जी। महोदय, मैंने अपने जवाब में बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा है कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, यह योजना जब शुरू हुई तो इस योजना में इकरारनामा जो होता था वो इंश्योरेंस कंपनी और उस अस्पताल के बीच होता था। मैंने दूसरे खंड में जवाब दिया है कि वस्तु स्थिति यह है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत सिवान जिले में अस्पताल को सूचीबद्ध करने हेतु यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को अधिकृत किया गया था। पूरे राज्य के अंदर किस क्षेत्र को कौन इंश्योरेंस कंपनी देखेगा, ये अधिकृत हुआ। सिवान यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी अधिकृत हुआ। फिर शांति नेत्रालय महाराजगंज द्वारा किए गए चिकित्सकीय कार्य हेतु अस्पताल को भुगतान इकरारनामा के आलोक से में संबंधित इंश्योरेंस कंपनी द्वारा ही किया जाना है। तो इकरारनामा किया अस्पताल ने इंश्योरेंस कंपनी से, तो
भुगतान तो इंश्योरेंस कंपनी करेगी महोदय, और इंश्योरेंस कंपनी यदि भुगतान नहीं कर रही है तो फिर आगे भी मैंने जवाब में लिखा है कि शांति नेत्रालय महाराजगंज सहित राज्य के सभी संबद्ध अस्पतालों को चिकित्सकीय कार्य हेतु भुगतान संबंधी बीमा प्रदाता कंपनी द्वारा ही किया जाना है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के प्रीमियम भुगतान के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा राष्ट्रीय शिकायत निवारण समिति नई दिल्ली को अभ्यावेदन